ओम श्री सीता रामचंद्राय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुधा सागर बाल कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। आर्य लक्ष्मण शीलव्रताय नमः। उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः। साधुवाद निकर्षणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। मंगल मूर्तये श्री हनुमते नमः। ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम्। एक एक एक। महान तपस्वी महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में निरत समस्त विद्याओं के परिज्ञाता में परम श्रेष्ठ और समस्त मननशील महात्माओं में पुंगव श्रेष्ठ देवदर्शन देवर्षि श्री नारद जी से अत्यंत सार गर्भित श्रेष्ठ प्रश्न अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछा। यह श्लोक महर्षि श्री वाल्मीकि जी की लेखनी से निकला हुआ प्रथम श्लोक है। वैदिक वांग्मय के पश्चात विश्व का सर्वप्रथम पद है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। श्री रामचरित का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक में मंगलाचरण भी सन्निहित है। इस श्लोक में श्रीमद् रामायण के वक्ता और श्रोता का संक्षिप्त परिचय है। इस श्लोक में श्री रामचरित्र के वक्ता और श्रोता का अनुपम लक्षण भी अंतर्निहित है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आरंभ त अक्षर से हुआ है। तपः स्वाध्याय निरतम, तकार से आरंभ करने का भाव। जिस ग्रंथ का आरंभ तकार से होता है उस ग्रंथ के वक्ता श्रोता और पाठक सौख्य की उपलब्धि करते हैं। वस्तुलाभ करोणस्तु तकारः सौख्यदायकः। किम वहुना, तकार का प्रयोग विघ्न विनाशक भी है। तकारो विघ्न नाशकः। एतावता तकार से ग्रंथ का आरंभ हुआ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आरंभ तकार से करने का महत्वपूर्ण भाव यह भी है कि त अक्षर वेद माता भगवती गायत्री के मंत्र के आदि वर्ण का प्रतिनिधिभूत है। श्री गायत्री में 24 वर्ण हैं और श्रीमद् रामायण में 24,000 श्लोक हैं। एक एक श्लोक, एक एक सहस्त्र श्लोक, एक एक अक्षर के प्रतिनिधिभूत हैं। श्री गायत्री मंत्र का आरंभ त से होता है और समापन भी त पर ही होता है। इस प्रकार श्रीमद् रामायण का प्रारंभ भी त से होता है। तपः स्वाध्याय निरतम और समापन भी त से ही होता है। ततः समागतान सर्वान स्थाप्य लोक गुरुर्दिवि हृष्टे प्रमुदितैर देवैर जगाम त्रिदिवम महत्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 7:110-28। श्री गायत्री की आराधना करने वाले का त्राण रक्षा
श्री गायत्री देवी करती हैं। गायन्तं त्रायते यस्मात् गायत्री त्वं ततः स्मृता। इसी प्रकार श्रीमद् रामायण का गान करने वाले राम भक्तों की रक्षा श्री रामायण जी स्वयं ही करती हैं। अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है। श्री गायत्री की आराधना में सबका अधिकार नहीं है, परंतु श्रीमद् रामायण के श्रवण करने में प्राणी मात्र साधिकार हैं। इस श्लोक में 4 विशेषण हैं। इसमें 3 विशेषण श्री नारद जी के हैं और एक श्री वाल्मीकि जी का है। श्री नारद जी का पहला विशेषण है तपः स्वाध्याय निरतम। इस विशेषण पर संक्षेप में कुछ विचार करना चाहिए। तपश्च स्वाध्यायश्च तपः स्वाध्यायो तयोर्निरतम तपः स्वाध्याय निरतम। अर्थात श्री नारद जी तप में चित्त प्रसाद हेतुभूत व्रत नियम आदि कर्म में तथा भगवत विषयक स्वाध्याय में निरंतर निरत रहते हैं। तप का अर्थ है वेद। श्रुति कहती है तपो ही स्वाध्यायः। उन वेद भगवान का जिनसे प्रादुर्भाव हो, उन ब्रह्मा जी का नाम तपस्सु है। उनके उत्कंठा पूर्वक स्मरण द्वारा जिस परमात्म तत्व की उपलब्धि होती है, उन साकेत विहारी भगवान रघुनंदन श्रीमद् रामचंद्र जी को ही तप स्वाध्याया कहते हैं। उन तप स्वाध्याया में भगवान श्री रामचंद्र परमात्मा में जिनका मन सर्वदा निरत है, उन्हीं के मनन चिंतन और ध्यान में जो सर्वदा संलग्न है। देवर्षि श्री नारद जी से श्री वाल्मीकि जी ने पूछा, तपो वेदः तपो ही स्वाध्यायः इति श्रुते तपस्तस्य सुप्रादुर्भावो यस्मात् तपस् सूर्य ब्रह्मा तपस्याध्याय उत्कंठा पूर्वकम स्मरणम तेन अयते प्राप्नोतीति सह तपः स्वाध्यायः। दिव्यधाम साकेत नित्य विहारी श्री राघवेंद्र रामचंद्र तत्र निरतम तद ध्यान परायणम श्री नारदम परिप्रच्छ। तप का अर्थ ब्रह्मा अर्थात श्री राम जी उन रामचंद्र जी के स्वाध्याय में जो निरंतर संलग्न हैं, अर्थात जिनका एक क्षण भी भगवत जन के बिना नहीं व्यतीत होता है, जो क्षण का सर्वदा सुंदर उपयोग करते हैं, वे श्री नारद जी ही तपः स्वाध्याय निरत हैं। वाग विदाम वरम। वाक शब्द के 2 अर्थ हैं। उच्चते असो इति वाक अर्थात जिसका उच्चारण किया जाए वह वाक शब्द वाच्य है। इस प्रकार वेद भी वाक है। उच्चते अनया इति वाक अर्थात जिसकी कृपा से वक्तत्व शक्ति प्राप्त हो उसे भी वाक कहते हैं। इस प्रकार वाक देवता भगवती भास्वती श्री सरस्वती जी को वाक शब्द से अभिहित किया जाता है। गीर्वाक वाणी सरस्वती। वाक अर्थात वेद। अनादि निधना येषा वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा। इसमें वाक शब्द का प्रयोग वेद के ही अर्थ में है। वेदों के अर्थों को जानने वालों को वागविदः कहते हैं।
उनमें वेदार्थज्ञों में श्री नारद जी श्रेष्ठ हैं। वाक वेद ताम विदन्ति जानन्तीति वाग्विदः वेदार्थज्ञा तेषां मध्ये वरम श्रेष्ठम। वाक अर्थात सरस्वती, उन सरस्वती की मंगलमयी कृपा प्राप्त करने वालों को वाग्विद कहते हैं। उन सरस्वती जी के पुत्रों में, कृपा पात्रों में श्री नारद जी भक्त होने के कारण श्रेष्ठ हैं। एतावता वे वाग्विदाम्बर हैं। वाक् सरस्वती तया विद्यन्ते लभ्यन्ते इति वाग्विदः सरस्वती पुत्राः भगवत् भक्ततया तेषां मध्ये श्री नारदः वरः श्रेष्ठः। वरः श्रेष्ठः पहले अर्थ में विद धातु का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में है। विद ज्ञाने दूसरे अर्थ में लाभ के अर्थ में है। विदल लाभे धातु का प्रयोग है। रामायण शिरोमणि टीकाकार कहते हैं, वाग्विद भी वेदाध्य विज्ञे व्रियते साकेताधीश ज्ञान लाभार्थम स्वीक्रियते पूजा अलंकारादि भी अर्च्यते वसो वाग वदाम वरह तम वाग्विदाम वरम। अर्थात अयोध्यानाथ सीतानाथ अनाथनाथ श्री सीताराम जी लीला श्रवण के लिए, उनका स्वरूप ज्ञान करने के लिए वाग्विदों द्वारा वेदार्थज्ञों के द्वारा जिनका वर्ण किया जाता है, किम व वैदिक विद्वानों के द्वारा जिनकी अर्चना पूजा आदि होती है, उनके द्वारा जिनका सम्मान किया जाता है, उन श्री नारद जी को वाग्विदाम्बर कहते हैं। मुनि पुंगवम मुनिषु पुंगवः मुनिपुंगवः तम मुनि पुंगवम। अर्थात जो मुनियों में मननशील महात्माओं में श्रेष्ठ हों उसे मुनि पुंगव कहते हैं। पुंगव का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। बुधे च पुंगवः श्रेष्ठे वृषभे भिषजाम वरे विश्वकोश। श्री नारद जी भगवत चरित्रों के मनन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्होंने श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि तथा वाल्मीकि मुनि को भी भगवल लीलामृत रस का समास्वादन कराया है। अतः ये मुनि पुंगव हैं। ये तीन विशेषण नारद जी के वक्ता के हैं। श्रोता का एक विशेषण है। साभिप्राय है, महत्वपूर्ण है और अपने आप में परिपूर्ण है। तपस्वी, इन तीन अक्षरों में कविता कानन कोकिल महर्षि श्री वाल्मीकि जी का जीवन दर्शन सन्निहित है। श्री वाल्मीकि जी की तपस्या अपूर्व है। श्री राम नाम जप के महर्षि अनुपम उदाहरण हैं। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रामचरितमानस 2/114। राम बिहाई मरा जपते, बिगरी सुधरी कवि को किलहूँ की, नामहि ते गज की गनिका की, अजामिल की चली गए चल चूकी। नाम प्रताप बढ़े कुसमाज, बजाई रही पति पांडु बधू की।
ताको भलो अजहु तुलसी जेही, प्रीति प्रतीति है आखर दुखी। श्री कवितावली, रामायण 7/89। नाम जपते जपते इनका देहाध्यास समाप्त हो गया। देहाध्यास का समाप्त होना तपस्या की चरम परिणति है। उनका शरीर वाल्मीकि का व्रत हो गया। तपस्या के द्वारा उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। सुत राम वे तपस्वी हैं। तपस्वी इत्यनेन शमदमादि संपत्तिरपि सिद्धा, अर्थात तपस्वी शब्द से यह व्यक्त होता है कि महर्षि शम दमादि संपत्ति से संपन्न थे। तपो न्यासः शरणांगति। तप न्यास को कहते हैं और न्यास की अर्थ शरणांगति है, अर्थात वे पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति रूप वैष्णव धर्म से संपन्न थे। किम वह श्री नारद जी के चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणिपात रूपा शरणागति से संपन्न थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रणिपात आवश्यक है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सुतराम श्री वाल्मीकि को तपस्वी कहा है। चौथा, तप का अर्थ है वेद, व्याकरण और ज्ञान भी होता है। आशय यह है कि महर्षि वेद, व्याकरण और ज्ञान संपन्न थे। तपो वेदो व्याकरणम ज्ञानंच तद्वान। इस प्रकार वक्ता और श्रोता के गुणों का वर्णन करने, उनकी साधना का वर्णन करके अब उनके नाम का निरूपण करते हैं। नारदम, भगवत तत्व परिज्ञान के बिना जिसकी निवृत्ति न हो, उस अज्ञान को ही नार कहते हैं। नारदीय पुराण में कहा गया है, मनुष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को श्री नारद भगवत चरित्र ज्ञापन के द्वारा निर्मूल कर देते हैं। न ऋच्छति विज्ञानम अंतरा न निवर्तते इति नारम ज्ञानम तद्यति साकेताधीश सज्ञापन द्वारा निर्मूलयतीति नारदः तम नारदम उक्तञ्च नारदीये गायन नारायण कथाम सदा मायाभयापहाम नारदो नाशयन्नेति नृणाम ज्ञानजम तमः। नृणये इस धातु से निष्पन्न नर शब्द का अर्थ परमात्मा होता है। नरति सद्गतिम प्रापयतीति नरः परमात्मा। महाभारत में कहा भी है, नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः। नर ही नार है। जो अपने उपदेशों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करा दे, उसे नारद कहते हैं। नर एवं नारः तम ददाति उपदिश्य अतीति नारदः तम नारदम। नार एव नारः तम ददाति उपदिशतीति नारदः तम नारदम। श्री नारद जी ने अपने मंगलमय उपदेशों के द्वारा अनेकों भक्तों को भगवत प्राप्ति करा दी। यह उनके नाम नारद की सार्थकता है। प्रस्तुत प्रसंग में भी श्री नारद जी अपनी मंगलमयी वाणी के द्वारा श्री वाल्मीकि जी को श्रीमद् दशरथ नंदन
कौसल्यानंद संवर्धन रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को मंगलमय पावन चरित्र का दान करेंगे। अतः उन्हें नारद शब्द से अभिहित किया गया है। संसार की संस्कृति में, सभ्यता में श्री राम और श्री कृष्ण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों चरित्रों के, श्री रामचरित्र और श्री कृष्ण चरित्र के उत्स मूल श्री वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत महापुराण हैं। इन दोनों ग्रंथों के प्रधान उपदेशक देवर्षि नारद जी ही हैं। अत्यंत संक्षेप में यदि बात को समाप्त किया जाए तो श्री नारद जी के असंख्य शिष्य हैं। उनमें मात्र 4 नाम इस प्रकार हैं। 2 वृद्ध शिष्य और 2 बालक शिष्य हैं। बालक शिष्यों के नाम हैं श्री ध्रुव और श्री प्रहलाद जी, और वृद्ध शिष्यों के नाम हैं श्री वाल्मीकि जी और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी। इनके विचारों से संसार की संस्कृति प्रभावित है। इनका उच्छिष्ट अर्थात जूठन ही भारतीय संस्कृति का जीवनाधार है। इनके साहित्य को निकाल दिया जाए तो कुछ शेष रहेगा ही नहीं, किंतु यह बात हमें स्मरण में रखनी है कि इनके मूल में भी श्री नारद जी का उपदेश ही प्रधान है। भारतीय संस्कृति के कण कण में श्री नारद जी का नाम परिव्याप्त है। यदि नारद जी न होते तो भारतीय संस्कृति का कोना सुना हो जाता। कोई भी पौराणिक कथा श्री नारद जी के बिना अग्रसर नहीं होती है। श्री नारद जी का बहुत बड़ा ऋण है हमारे सनातन समाज में। कोई भी संप्रदाय श्री नारद जी के बिना शून्य है। हर संप्रदाय के आचार्यों में श्री नारद नाम अग्रिम पंक्ति में है। श्री नारद जी के ऋण से यह देश, इस देश की संस्कृति, इस देश का साहित्य, इस देश की सभ्यता और इस देश के भक्त उऋण नहीं हो सकते हैं। परंतु अंत क्लेश है कि आज नारद नाम की अवहेलना होती है। किसी ने चुगली किया, निंदा किया, लड़ाई लगाई तो लोग सद्य कह देते हैं नारद आ गया। यह शब्द शूल की तरह कष्ट देने वाले हैं। श्री नारद जी के अनोखे व्यक्तित्व से सभी जन अपरिचित हैं। मस्तक श्री नारद जी का स्मरण करते ही कृतज्ञता से झुक जाता है। सभी सनातनियों का मस्तक श्री नारद जी का स्मरण करते ही कृतज्ञता से झुक जाता है, मन आह्लादित हो जाता है। उन देवर्षि देव दर्शन श्री नारद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके कथा को आगे बढ़ाया जाए। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। अहो देवर्षि धन्यो अयम यत् कीर्तिम शारंग धन्वनः गायन्माद्यन् इदं तन्त्रया रमयत्यातुरम जगत। श्रीमद् भागवत महापुराण 1/6/39। श्री शौनक आदि ब्रह्मर्षियों से श्री सूत जी नारद जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे महर्षियों, प्रायः समस्त प्राणी भय से आनंद की ही अभिलाषा करते हैं, किंतु देव दर्शन श्री नारद जी धन्य हैं, कृतार्थ हैं, क्योंकि ये भगवत प्रदत्ता दिव्य वीणा के तारों को झनकृत करते शारंग पाणी श्री हरि की सुभद्रा
कीर्ति का गान करके स्वयं तो श्री कृष्णावेश के आनंद सुधा सागर में निमग्न होते ही हैं, साथ साथ तापत्रय से व्याकुल जगत को भी अलौकिक आनंद प्रदान करते हैं, अलौकिक आनंद प्रदान करते हैं। तापत्रय से व्याकुल जगत को भी अलौकिक आनंद प्रदान करते रहते हैं। वाल्मीकि एक। आध्यात्म रामायण अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र से अपनी कथा का स्वयं वर्णन किया है। वे कहते हैं, हे लोकाभिराम श्री राम, जिनके प्रभाव से मैंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है, आपके उस महामहिम नाम की महिमा का वर्णन कोई किस प्रकार कर सकता है। राम त्वन्नाम महिमा वर्णयते केन वा कथम, यत् प्रभावादहं राम ब्रह्मर्षि त्वं वाप्तवान। हे रघुनंदन, पूर्व काल में किरातों के साथ रहकर मैं बड़ा हुआ था। मेरा ब्राह्मणत्व तो जन्म मात्र का ही था। मैंने केवल ब्राह्मण कुल में जन्म ही लिया था। आचरण तो मेरा शूद्रों का था। जन्म मात्र द्विजत्व में शूद्राचारतः सदा चोरों का मेरा साथ था। अतः मैं भी चोर हो गया और चोरी करने लगा। ततश्चौरैश्च संगम्य चौरो अहम भवम पुरा। धनुष बाण लेकर मैं काल की तरह जीव हत्या करता था। लोग मेरे नाम से भय विह्वल होते थे। एक बार भयंकर जंगल में मैंने सप्तर्षियों को जाते हुए देखा। वे अपनी प्रभा कांति से अग्नि और सूर्य की भांति प्रकाशमान थे। ज्वल नार्क समप्रभा। मैं उनका वस्त्र आदि लूटने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा और चिल्लाया, ठहरो ठहरो। सप्तर्षियों ने मुझे देखकर पूछा, ब्राह्मणाधम, तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मैंने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठो, मेरे परिवार में अनेकों लोग हैं, वे सब भूखे हैं, अतः आपके वस्त्र धन आदि छीनने आ रहा हूं। सप्तर्षिगण मेरी बात सुनकर अव्यग्र होकर निर्भयता पूर्वक बोले कि तू अपने घर जाकर अपने परिवारों में सबसे एक एक करके पूछ कि मैं प्रतिदिन जो पाप संचय करता हूं उसके आप लोग भी भागी हैं अथवा नहीं हैं। मैंने ऐसा ही किया। मेरे परिवार के स्त्री पुत्र आदि प्रत्येक ने यही उत्तर दिया कि हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं हैं। वह पाप तो सब तुमको ही लगेगा, हम लोग तो केवल फल में हिस्सा लेंगे। तुम्हारी लूटी हुई संपत्ति का उपभोग करेंगे। पापम तवैव तत्सर्वम वयम तु फल भागिनः। स्त्री पुत्रादि का यह उत्तर सुनकर मेरे मन में प्रबल निर्वेद उत्पन्न हो गया। अतिशय वैराग्य हुआ। मैं सद्य करुणापूर्ण मन वाले मुनीश्वरों के निकट आया। उन महामहिम मुनीश्वरों के दर्शन मात्र से ही मेरा अंतःकरण विशुद्ध हो गया। मुनि नाम दर्शनादेव शुद्धांतकरणो भवम। मैं धनुष आदि अस्त्रों को फेंककर रक्षा की प्रार्थना करता हुआ उनके श्री चरणों में गिर पड़ा
उन्होंने करुणा करके मेरा उद्धार करने के लिए हे रामभद्र जी, आपके नामाक्षरों को उल्टा करके मुझसे कहा, तुम इसी स्थान पर निवास करके मन को समाहित करके एकाग्र करके मरा मरा जपो। इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यक्तस्ताक्षर पूर्वकम एकाग्र मनसात्रैव मरते जप सर्वदा। हे रघुनंदन, मैं सप्तर्षियों की आज्ञानुसार साधना करने लगा। नाम में तदाकार हो गया, देह स्मृति विस्मृत हो गई। दीमक ने मिट्टी का ढेर देह के ऊपर लगा दिया, जिससे वह बांबी हो गई। 1000 युग व्यतीत होने पर वे सप्तर्षि मुझे कृतार्थ करने के लिए पुनः पधारे और कहा कि बांबी से निकलो। मुमुचुर निष्क्रमस्वेति, मैं वचन सुनते ही निकल आया। उस समय मुनि बोले कि आप वाल्मीकि नाम के मुनीश्वर हैं, क्योंकि आपका यह जन्म वल्मीक से हुआ है। वल्मीकानिर्गतश्चाहं निहारादिव भास्करः ममप्याहुर्मुनिगणा वाल्मीकिस्त्वं मुनीश्वरः। 6/85। इस प्रकार सप्तर्षियों के द्वारा वाल्मीकि नाम संस्कार हुआ। श्री वाल्मीकि जी को वरुण पुत्र भी कहा जाता है। वेदः प्राचेत सदासीत साक्षात रामायणात्मना। विष्णु पुराण में इन्हें भृगुपुत्र भी कहा गया है। ऋक्षो भूत भार्गवस्तस्मात् वाल्मीकिर्यो अभिधीयते। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं इनका नाम वाल्मीकि किया है। अथा ब्रवीन महातेजा ब्रह्मलोक पितामह वाल्मीकि प्रभवो यस्मात् तस्मात् वाल्मीकिर्त्यसो। श्री गोविंद राज जी ने लिखा है कि जब भृगुपुत्र तपस्या में इतने समाहित चित्त हुए कि उन्हें देह स्मृति की विस्मृति हो गई, तब उनका शरीर वाल्मीकि से आच्छादित हो गया, वाल्मीकमय हो गया। उस समय वरुण देव ने जल वृष्टि की। उस जल वृष्टि ने वाल्मीकि को समाप्त कर दिया। उस जल वृष्टि से वाल्मीकि समाप्त हो गया और उसी वाल्मीकि से इनका प्रादुर्भाव हो गया। वरुण के द्वारा जल वृष्टि से उत्पन्न होने के कारण यह प्रचेतानंदन कहलाए। वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण वल्मीकस्या अपत्यम वाल्मीकि। इस व्युत्पत्ति के अनुसार इनको वाल्मीकि शब्द से अभिहित किया जाता है। निश्चलतर तपो विशेषणास्य वल्मीकाव्रतो जतायां प्रचेतसा वरुणेन कृत निरंतर वर्षेण प्रादुर्भावो अभूदिति भृगुपुत्रस्यैवास्य प्रचेतसो अपत्यत्वं वल्मीकापत्यत्वञ्च संगच्छते। ननु कथं तत् प्रभत्वमात्रेण तदपत्यत्वम् एवं गौणीपुत्रः कलशीसुत इत्यादि व्यवहारस्य तत्प्रभवे अपि बहुलम् उपलब्धे। मा सत्वत्
व्युत्पत्त्यार्थत्वं तथापि वाल्मीकिशब्दः साधुरेव गहादिषु पठितत्वात् परिप्रश्नेन प्रतिप्रच्छ न पृष्टः कस्यचिद् ब्रूयात्। इस न्याय के अनुसार बिना प्रश्न किए उपदेश नहीं करना चाहिए। अतः वाल्मीकि जी ने श्री नारद जी से पूछा, परिहि समन्ततो भावव्याप्तिदोषकथासु च भाषाश्लेषे पूजने च वर्जने वचने शुभे। इस शब्दकोश के अनुसार परिशब्द का प्रयोग पूजन के अर्थ में होता है। सुतराम परिप्रपच्छ का अर्थ है नारदम संपूज्य प्रपच्छ, अर्थात श्री वाल्मीकि जी ने नारद जी का पूजन करके, अभिवादन करके, प्रणिपात करके प्रश्न किया। अन्यत्र शास्त्रों में इसी प्रकार का प्रश्न वर्णित है। पाराशरम मुनिवरम कृतपौर्वाकक्रियम मैत्रेय परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। महर्षि वाल्मीकि जी ने अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में पूछा है, कोन्मस्मिन् संप्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्वितीयमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। यह प्रश्न श्री राम जी के राज्यकाल में हुआ है। अस्मिन काले अर्थात वर्तमान काल में, भगवान श्री रामचंद्र जी के काल में, अतीत काल में और भविष्य काल में नहीं, अतीत काल में नृसिंह, श्री नरसिंह, श्री वामन और श्री परशुराम आदि अवतार हो गए। भविष्य काल में श्री कृष्णादि अवतार होंगे। परंतु वाल्मीकि जी का प्रश्न है, कौन वस्मिन संप्रतम लोके, अर्थात वर्तमान काल में वक्ष्यमाण गुणों से संपन्न कौन है। वक्ष्यमाण गुणों से संपन्न कौन है। साथ ही प्रश्न है, अस्मिन लोके अर्थात भूलोक में, वैकुंठादि लोक में नहीं। आशय यह है कि महर्षि पूछते हैं, वर्तमान काल में इस भूतल पर सकल कल्याण गुण संपन्न कौन है। सर्वप्रथम गुणवान कह, यह पूछ करके आगे उसी की व्याख्या करते हैं। श्री गोविंद राज जी गुणवान का अर्थ करते हैं सुशील स्वभाव। गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितः अनुसंधीयते इति गुणः सौशील्यम, अर्थात जिसका भक्तों के द्वारा बार बार पुनः पुनः अनुसंधान हो, पुनः पुनः संस्मरण हो, उसे गुण कहते हैं। भक्तों के द्वारा भगवान के सौशील्य का, शील स्वभाव का नैरंतर्येण मुहुर्मुहुः अनुशीलन होता रहता है।
भगवान श्री राम के शील स्वभाव का श्रवण करके, मनन करके, जिसका मन आनंद विभोर न हो जाए, जिसका शरीर रोमांच कंटकित न हो जाए और जिसकी आंखों से अश्रु पूरित न होने लगे, अश्रु न गिरने लगे, वह मंद भाग्य है। सुनी सीतापतिशील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सो नर खेहर खाहू। विनय पत्रिका 100वां। श्री वाल्मीकि जी ने 16 गुणों की जिज्ञासा की है। वाल्मीकि जी पूछते हैं कि वर्तमान काल में अर्थात भगवान रामचंद्र जी के काल में इस धरती पर गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, सत्यवक्ता, चरित्रवान, विद्वान, सामर्थ्यवान, आत्मवान, द्वितीयमान, प्राणी मात्र के हित में तत्पर, क्रोधजयी, किसी की निंदा न करने वाला, जिसके संग्राम में क्रुद्ध होने पर देवता भी डरते हैं, और अद्वितीय प्रियदर्शन विषयीभूत इन गुणग्रामों से संपन्न कौन महापुरुष है। इन 16 गुणों में समस्त श्री रामचरित्र समाया हुआ है। इन्हीं की व्याख्या संपूर्ण रामायण में है। इन्हीं गुणों में श्री राम का जीवन दर्शन सन्निहित है। ये 16 गुण मात्र गुण नहीं है, अपितु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की षोडश कलाएं हैं। इन गुण समूहों का आश्रय प्राकृत प्राणी नहीं हो सकता है। ये गुण तो मात्र भगवान श्री रामचंद्र परमात्मा में ही संभव है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जब श्री नारद जी प्रस्तुत हुए, तब उन्हें एक विशेषण दिया गया। श्रुत्वा चैत स्त्रीलोकज्ञः, श्रुत्वा चैतस्त्रिलोकज्ञः। त्रिलोकज्ञ का अर्थ है जो भूरलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक तीनों लोकों की गतिविधियों को, प्राणियों को, उनके व्यवहार को, उनके चरित्रों को भली भांति जानता है। भूर्भुवः स्वरलोके लक्षणान् त्रयवयलोकान् तत्रत्य वृत्तान्तं जानातीति त्रिलोकज्ञ। अल्पज्ञ प्राणी, जिसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, वे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। इन प्रश्नों का उत्तर तो नारद जी की तरह कोई महाभागवत महापुरुष ही दे सकता है। इन प्रश्नों की जिज्ञासा श्री वाल्मीकि जी की तरह किसी महान तपस्वी परम श्री वैष्णव के मन में ही उत्पन्न हो सकती है। इन अनुपम श्रोता वक्ता के श्री चरणों में हमारी प्रणतिपूर्वक प्रार्थना है कि हमें भी किंचित सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे हम लोग भगवत चरित्र की छाया का स्पर्श मात्र करके स्वयं को कृतार्थ करें। श्री नारद जी ने भावपूर्ण वाणी में उत्तर दिया। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुतः। महान पवित्र वंश इक्ष्वाकु वंश में आविर्भूत श्री राम नाम से प्रख्यात महापुरुष हैं। हे महर्षि, आपके द्वारा पूछे हुए समस्त गुणग्राम उन्हीं श्री राम में विद्यमान है, और जिन गुणों को आपने नहीं पूछा वे भी समस्त गुण गण उन्हीं निखिल गुण गण निलय श्री रामचंद्र जी में ही विद्यमान है। राम राम शब्द पर थोड़ा सा विचार किया जाए। कर्मयोगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी गण
जिनमें रमण करें उन्हें राम कहते हैं। रमन्ते कर्म ज्ञान भक्ति योगिनः यस्मिन् स रामः। ख, दान देने में ही जिनकी शोभा है, जिनके दरबार से याचक कदापि निराश नहीं लौटता है, उन्हें राम कहते हैं। रा, दानमेव मां लक्ष्मीर्यस्य सह रामः अनिवृत्त दातृत्वान्नित्यर्थः। जो अपने आश्रित जनों को आनंद देते हैं, वे राम शब्द से अभिहित किए जाते हैं। रमयति स्वकान इति रामः। रा, दानमेव मां लक्ष्मीर्यस्य स रामः अनिवृत्तदा तत्त्ववा नित्यर्थः। जो अपने आश्रित जनों को आनंद प्रदान करते हैं, वे राम शब्द से अभिहित किए जाते हैं। रमयति स्वकान इति रामः। घ, जो अपने नाम के उच्चारण से ही, जो अपने नाम के र मात्र के उच्चारण से ही अपने आश्रितों के हृदय कमल में निवास कर लेते हैं, उन्हें राम कहते हैं। रेण रामवाचक महामंत्र रूप रकारोच्चारणेन अमित आश्रित हृदये प्राप्नोतीति रामः। जनः श्रुतः का भाव यह है कि त्रैलोक्य में श्री राम के नाम का सर्वाधिक प्रचार हुआ है। आज भी जीने में, मरने में, आने में, जाने में, प्रणाम करने में राम नाम का प्रचार सर्वत्र दर्शित होता है, दिखाई पड़ता है। नगर में तथा ग्राम में सर्वत्र राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। श्री कृष्ण भगवान के व्रज क्षेत्र में भी गांवों में यदि हम चले जाएं तो प्रणाम आदि करने में राम नाम ही सुनाई पड़ता है। वे व्रजवासी आपस में राम राम कहते हैं। रामो रामश्च रामेति कर्णे कर्णे जपन जनः। श्री राम कथा विशारद श्री नारद जी ने संपूर्ण श्री राम कथा बीज रूप में श्री वाल्मीकि जी को सुना दी। यह संक्षिप्त कथा रामायण जी के प्रथम सर्ग में ही है। इस सर्ग में 100 श्लोक हैं। भक्तगण इस सर्ग का नित्य पाठ करते हैं। इसी की व्याख्या 7 कांडों में है। यही श्री राम कथा का बीज है। यही बीज बढ़कर शतकोटि प्रविस्तरम के रूप में विशाल वट वृक्ष हो गया, जिसके नीचे, जिसकी शीतल छाया में सर्वत्र सर्वकाल में भक्तों को विश्राम मिलता है। नारदस्य तु तद वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। कथा विशारद श्री नारद जी से संक्षिप्त राम कथा श्रवण करके वाक्य विशारद धर्मात्मा श्री वाल्मीकि ने शिष्यों के सहित महामुनि श्री नारद जी का पूजन किया। इस श्लोक में श्री वाल्मीकि जी के 2 विशेषण हैं, वाक्य विशारद और धर्मात्मा। वाक्य विशारद का अर्थ है जिसकी वाणी व्याकरण आदि संस्कार से संपन्न है और विचित्र अर्थ वाली है। विशारदो विशिष्टा व्याकरण संस्कारादि विशेषवती विचित्रार्था च शारदा वाणी यस्य सह विशारदः। भाव यह कि वाल्मीकि ने अपनी विशिष्ट वाणी के द्वारा
श्री नारद जी का स्तवन किया। धर्मात्मा का अर्थ है धर्मे आत्मा बुद्धिर यस्यासो धर्मात्मा, अर्थात श्री राम कथा श्रवण करने के पश्चात श्री वाल्मीकि जी की बुद्धि, उनका मन और उनका शरीर सब कुछ धर्म में, धर्म स्वरूप में, श्री राम में लग गया। धर्म स्वरूप श्री राम में लग गया। रामो विग्रहवान धर्मा। भाव यह है कि श्री राम कथा को सुनकर वे श्री राममय हो गए। कथा श्रवण करने का यही चरम फल है। राममय श्री वाल्मीकि जी का भावपूर्ण पूजन स्वीकार करके श्री नारद जी आकाश मार्ग से चले गए। श्री वाल्मीकि जी की कथा सुनने के पश्चात अपने शिष्य श्री भारद्वाज जी को साथ में लेकर के तमसा नदी के तट पर गए। श्री वाल्मीकि जी कथा सुनने के पश्चात अपने शिष्य श्री भारद्वाज जी को साथ में लेकर तमसा नदी के तट पर गए। तमसा तट के सन्निकट ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा कामासक्त होकर विहार कर रहा था। उनकी वाणी मधुर थी। वे दोनों अनपाई थे, अर्थात एक दूसरे का क्षणिक वियोग भी सहन नहीं कर सकते थे। उनका आपस में अत्यधिक प्रेम था। उसी समय पाप पूर्ण निश्चय वाले एक निषाद ने महर्षि के देखते देखते उनमें से एक को, नर क्रौंच को, वाण से मार डाला। स्त्री पक्षी क्रौंची करुण स्वर में विलाप करने लगी। उस करुण चीत्कार का श्रवण करके महर्षि का भावुक हृदय पीड़ा से तड़प उठा, चीत्कार कर उठा, करुणा से द्रवित हो गया, शोकाभिभूत हो गया। हा हंतः, इस निरीह पक्षी को मार करके, इस अतृप्त पक्षी का वध करके तुझे क्या मिल गया? अरे निषाद, अरे क्रूर, अरे पाषाण हृदय, ओ निर्दयी, तूने अनर्थ कर डाला। यह सोचते सोचते महर्षि के करुणा विगलित हृदय से एक श्लोक निकल गया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। अरे निषाद, तुझे अनंत काल तक शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच युगल में से एक को, जो काम मोहित हो रहा था और अतृप्त था, उसको निर्दयता पूर्वक मार डाला, उसका वध कर डाला और एक को तड़पने के लिए छोड़ दिया। प्रत्यक्ष देखने में तो इस श्लोक में श्राप दिख रहा है, महर्षि की करुणा छलक रही है, परंतु सूक्ष्मदर्शी संतों ने, आचार्यों ने इन 32 अक्षरों के अनुष्टुप छंद में अनेक भावों के दर्शन किए हैं। इसके कई प्रकार से अर्थ किए हैं। कतिपय आचार्यों ने इसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण माना है और कुछ आचार्यों ने इन 32 अक्षरों में से सातों कांडों की कथा का, इन 32 अक्षरों में सातों कांडों की कथा का बीज है, इस प्रकार अनुसंधान किया है। समयाभाव के कारण सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मात्र एक विशेष अर्थ का प्रतिपादन यहाँ पर किया जाएगा। इंदिरा लोक माता माँ क्षीरो दत्तनया रमा। इंदिरा लोक माता माँ क्षीरो दत्तनया रमा। इस कोश के अनुसार माँ का अर्थ
लक्ष्मी है। वे श्री लक्ष्मी करुणामयी श्री सीता जी के जिनके वाम भाग में सर्वदा निवास करती हैं। वे श्री लक्ष्मी जी करुणामयी श्री सीता जी जिनके वाम भाग में सदैव निवास करती हैं, उन श्री राम जी का ही नाम माँ निषाद है। हे माँ निषाद, हे लक्ष्मी रमण, हे सीता रमण, आपने क्रौंच युगल में से एक का अर्थात मंदोदरी रावण में से एक का काम मोहित रावण का वध करके संसार का अनंत उपकार किया है। सुत राम, आप अनेक संवत्सर पर्यंत अनुपम प्रतिष्ठा अखंड ऐश्वर्यानंद समुपलब्ध करें। क्रौंच हंत्र प्रत्यक्ष दृश्यमान निषाद शाप रूपो अर्थस्तु स्पष्ट एव। किंच मां लक्ष्मीर निषाद तस्मिन् तत्संबोधनम मां निषाद यद यस्माद्धेतो क्रौंच मिथुनानां मंदोदरी रावण रूपादेकं काममोहितं रावणं बधिर हतवानसी तस्मात्त्वं शाश्वती समा अनेकान् संवत्सरान् द्वितीयां प्रतिष्ठां खंडैश्वर्यानंदावाप्ति मगमः प्राप्नुहि। श्री रामायण शिरोमणि टीकाकार ने तथापि श्री गोविंद राज जी ने इस श्लोक में सातों कांडों की कथा का अनुसंधान किया है। माँ निषाद इस पद से बालकांड की कथा का उद्बोधन किया है। बालकांड की कथा का पर्यवसान श्री सीता जी के परिणय से ही होता है। पर्यवसान श्री सीता जी के परिणय से ही होता है। प्रतिष्ठाम त्वमगमः से अयोध्या कांड की कथा सूचित की है। शाश्वती ही समाह से अरण्य कांड की कथा सूचित की है। यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम से बाली वध प्रधान वाली किष्किंधा कांड की कथा अभिहित की गई है। क्रौंच इस शब्द में श्री राम विरह के कारण कृश शरीर वाली सीता जी की कथा से युक्त सुंदर कांड की कथा सन्निहित है। पुनः यत् क्रौंचम मिथुनादेकमवधि काम मोहितम से रावण वध की संबंधनी युद्ध कांड की कथा का उद्बोधन किया है। पुनः शाश्वती ही समा से उत्तर कांड की कथा का विचार किया है। श्री वाल्मीकि जी के मुखारविंद से निकली हुई यह पहली कविता है। महर्षि ने अपने प्रिय शिष्य श्री भरद्वाज मुनि से कहा, हे वत्स, मेरे मुख से सहसा जो वाक्य निकल गया है वह कितना विलक्षण है। यह 4 चरणों में आबद्ध है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर हैं। यह छंद वीणा की लय पर भी भली भांति गाया जा सकता है। पादबद्धो अक्षर समस्त तंत्री लय समन्वितः। श्री वाल्मीकि स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आश्रम में आसन पर विराजमान थे, परंतु उनका मन सोच रहा था, आहा, मेरे हृदय में कैसी करुणा आ गई। मेरे मुख से सहसा यह सुंदर छंद कैसे निकल गया, कैसे किस प्रकार प्रकट हो गया। वे सोच ही रहे थे कि उसी समय अचानक लोक निर्माण करता परम समर्थ परम तेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनि श्रेष्ठ से मिलने के लिए स्वयं कृपा करके उनके आसन पर पधारे।
आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनि पुंगवम। अचानक ब्रह्मा जी का दर्शन करके श्री वाल्मीकि जी झटिति उठकर खड़े हो गए। अत्यंत कौतूहल के कारण कुछ काल पर्यंत तो वे किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर कुछ बोल ही नहीं सके। प्रकृतिस्थ होकर उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और वंदन के द्वारा श्री ब्रह्मा जी का पूजन किया। श्री ब्रह्मा जी को आसन पर विराजमान कराया, परंतु स्वयं खड़े रहे। विनम्र शिष्य अथवा पुत्र आज्ञा के बिना आसन ग्रहण नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भी आसन पर बैठ गए। ब्रह्मणा समनुज्ञात सोऽप्युपविशदासने। श्री ब्रह्मा जी के सामने बैठकर भी वाल्मीकि क्रौंची की करुण चित्कार का ही ध्यान करने लगे। अपने मुख से निकले हुए अपूर्व छंद का स्मरण करने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन अर्थात हे वेद तत्वार्थ वेदतः, इस छंद के विषय में अन्यथा विचार न करो। मेरे संकल्प किंवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुख से ऐसी विलक्षण वाणी निकली है। श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवर्तेयं सरस्वती। मच्छन्दात का अर्थ रामायण शिरोमणि टीकाकार ने इस प्रकार किया है। मच्छन्दात मह्यम मत कल्याणार्थम छंदः प्रादुर्भावे संकल्पो यस्य सह मच्छंदः रामः तस्मात्। मेरे कल्याण के लिए ही जिन्होंने संसार में प्रकट होने का संकल्प किया है, उन श्री राम जी की कृपा से ही तुम्हारे मुख से माँ निषाद आदि सरस्वती प्रवृत्त हुई हैं। इस अर्थ में श्री ब्रह्मा जी की राम भक्ति का दर्शन होता है। सरस्वती तो भगवत प्रेरणा से ही कार्य करती हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शारद दारुनारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतरयामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कबि उर अजिर न चावहि बानी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे आदि कवे, भगवान श्री राम जी की प्रेरणा से ही श्री नारद जी भी आपके पास आए हैं। श्री राम जी की प्रेरणा से ही मैंने अपने पुत्र नारद को तथा पत्नी सरस्वती को तुम्हारे सन्निकट भेजा है। एतावता हे श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ ऋषि श्रेष्ठ, अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के संपूर्ण चरित्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। हे भगवान परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। धीर का भाव है कि धियः रावणादीनि अयोध्या प्रजानांच ब्रह्मादीनांच बुद्धि ईर्यति प्रेरयतीति धीरः। आपने नारद के मुख से जैसा श्रवण किया है उसी के अनुसार वर्णन करिए। श्री नारद जी एक अधिकारी गुरु हैं। रामस्य चरितं कृतस्तन्न कुरु तम ऋषि सत्तमः। धर्मात्मा भगवतो लोके रामस्य धीमता। वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्युतम्।
भगवान श्री नारद की कृपा से, गुरु कृपा से आपको श्री राम जी के गुप्त एवं प्रकट संपूर्ण चरित्र अज्ञात होने पर भी ज्ञात हो जाएंगे। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। सूझहि रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जहि खानिक। जथा सुअंजन अंजी द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैलबन, भूतल भूरि निधान। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा आशीर्वाद है कि इस काव्य में अंकित आपकी कोई भी बात अनृत असत्य नहीं होगी, असंभावित अर्थ वाली नहीं होगी। न ते वागनरता कव्ये काचिदत्र भविष्यति। आपकी बात अनृत नहीं होगी का भाव यह है कि आप अपनी तपोपूत लेखनी के द्वारा जो कुछ भी लिख देंगे वह चरित्र करुणामय भक्त वत्सल श्री भगवान रामचंद्र परमात्मा को करना ही पड़ेगा। यद्यधिया त उर्गाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। श्रीमद्भागवत 3:9-11। इस प्रकार आश्वस्त करके, आशीर्वाद देकर के, वरदान देकर रामचरित्र को रचने की आज्ञा प्रदान कर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। उपस्पृश्योदकं सम्यग् मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः, प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान वेशते गतिम। मुनिश्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी पूर्वाग्र कुशों के आसन पर आसीन हो गए। यथाविधि यथाशास्त्र आचमन किया। आचमन का अर्थ जल पीना नहीं होता है, आचमन की विधि होती है। धार्मिक कृत्य से पूर्व आचमन का अत्यधिक महत्व है। आचमन निशब्द होना चाहिए। आचमन का जल अफेनिल होना चाहिए और भगवान नाम उच्चारण पूर्वक आचमन करना चाहिए। उपस्पृश्योदकम सम्यक, महर्षि गदगद होकर कृतांजलि हो गए, हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर भगवान की करुणा का स्मरण करने लगे। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है जिन्होंने मन, कर्म और वचन के द्वारा मुझ पर कृपा की है। उन प्रभु को मेरा वंदन है जिन्होंने करुणा करके अपना मन श्री नारद जी के रूप में मेरे पास भेजा। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है जिन्होंने करुणा करके अपना कर्म श्री ब्रह्मा जी के रूप में मेरे पास भेजा। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है जिन्होंने करुणा करके अपने वचन को सरस्वती के रूप में मेरे पास भेजा। भगवान ने अपनी मंगलमयी करुणा को श्री सीता जी को वाल्मीकि जी के पास भेजा है। प्रभु ने लक्ष्मण को अत्यंत स्पष्ट आदेश दिया है, हे सुमित्रानंदन, दोहदावस्था संपन्ना श्री सीता को परम कारुणिक भक्त हृदय महात्मा श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचा कर आना। गंगायास्तु परे पारे वाल्मीकिस्तु महात्मना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जानी करुणा सिंधु भावी विवश सकल सहाई, धीर धरि रघुबीर भोरहि लिए लखन बुलाई, तात तुरत ही साजी स्यंदन सियलेहु चढ़ाई, वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयहु पहुँचाई, भले ही नाथ सुहाथ माथे राखी राम रजाई, चले तुलसी पाली सेवक धर्म अवधि अघाई। गीतावली रामायण 7:27। जब मुनि कुमारों ने भगवान वाल्मीकि को यह समाचार दिया
कि भगवान, हे भगवान, गंगा तट पर कोई देवी रुदन कर रही है। हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। दृष्टास्माभि प्ररुदिता दृढ़ं शोकपरायणा अनर्हा दुख शोकाभ्यामेका दीना अनाथवत। यह संवाद सुनते ही महर्षि दौड़ पड़े। उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया था। तेषां तु वचनं श्रुत्वा बुद्ध्या निश्चित्य धर्मवित् तपसा लब्ध चक्षुष्मान् प्राद्रवद। यत्र मैथिली, तप श्री राम जी का नाम है। अभी अभी मैंने तप स्वाध्याय निरतम की व्याख्या में बताया है। तपसा लब्ध चक्षुष्मान का अर्थ है कि श्री राम जी की करुणा के द्वारा करुणामयी श्री सीता जी को समझने की दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त हो गई थी। समस्त अनागत भविष्य उन्हें प्रत्यक्ष की भांति दिखाई दे पड़ रहा था। मानो श्री राम जी कह रहे हैं, हे आदि कवे, मैं करुणा करके अपनी करुणा को करुणामयी श्री जानकी के रूप में आपके पास भेज रहा हूँ। यह मेरी करुणा आपको श्री रामचरित्र की प्रेरणा देती रहेगी, आपके हृदय को करुणापूर्ण बनाती रहेगी। श्री राम कथा लिखने योग्य हृदय का भी यह निर्माण करेगी। महर्षि वाल्मीकि जी ने ठाकुर जी की उस करुणा को प्रणाम किया। अपने गुरुदेव श्री नारद जी को, श्री ब्रह्मा जी को, वाग देवता श्री शारदा जी को और भगवती भास्वती करुणामयी प्रेरणा स्वरूपा राम वल्लभा श्री जानकी जी को प्रणाम किया। महर्षि समाधि के द्वारा सपरिकर श्री रामचंद्र जी के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। जब भावुक वक्ता अथवा कवि श्री रामचरित्र कहने के लिए किम वा लिखने के लिए प्रस्तुत होता है, तब उसी समय संपूर्ण रामचरित्र उस भक्त के हृदय में कृपा करके पधार जाते हैं। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरने लीन। रामचरितमानस 1:111।